गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। ये भी हमारा मार्केटिंग फंक्शन का ही एक पार्ट है। इसके पहले हम लेबलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रोडक्ट मिक्स। सो द प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट assortment, refers to the complete range of product that is offered for sale by the company. In other words, the number of product line that a company has for its customer is called as product mix. It involves decisions regarding the quality, size, ranges, brand name, packages, label, warranty, etc. अर्थात प्रोडक्ट मिक्स को हम और क्या कहते हैं, प्रोडक्ट एश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी उत्पाद मिश्रण, उत्पाद वर्गीकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनी है या जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हर प्राइस का प्रोडक्ट अवेलेबल करती है और कस्टमर के लिए ऑफ़र रखती है। दूसरी भाषा में बात करें तो जब कोई कंपनी अपने कस्टमर के लिए हर नंबर ऑफ़ लाइन के प्रोडक्ट रखती है, जैसे हर प्राइस का अगर कोई प्रोडक्ट अवेलेबल रखती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। इसलिए प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्वालिटी, साइज़, रेंज, ब्रांड का नाम, पैकेजिंग, लेबलिंग और वारंटी सभी से रिलेटेड डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लेबलिंग के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है ब्रांडिंग के बारे में और पैकेजिंग के बारे में। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट कंपोनेंट, दैट इज़ ब्रांडिंग। सो branding is a name, term, sign, symbol, designer, some combination of them used to identify the product, goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of the competitor. A brand name consists of words, letter or number which can be pronounced, symbol, sign, marks, etc. which can ओनली बी सीन बट नॉट प्रोनाउंस्ड। अर्थात ब्रांड क्या है? एक नाम है, एक टर्म है जिसके अंदर साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिज़ाइनर सम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, यानी इन सब चीज़ों का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है या एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गुड्स को पहचान सकते हैं, उसकी सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, यानी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ अलग डिज़ाइनिंग, अलग सिंबल, अलग साइन या अलग टर्म्स रख सकते हैं जिसके थ्रू हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। इसीलिए ब्रांड के अंदर जो होते हैं वो वर्ड्स हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं जिनको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। सिंबल, डिज़ाइन और मार्क्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता है। इस तरह से ब्रांड क्या होता है, सिर्फ नाम यानी वर्ड, लेटर और नंबर्स के साथ में ज़्यादातर रखा जाता है, जिसके लिए जो कस्टमर्स होते हैं वो उसे इजीली अंडरस्टूड हो सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं और जल्दी से प्रोनाउंस भी कर पाते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड। अर्थात एक अच्छा ब्रांड होने की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहला पॉइंट, शॉर्ट एंड ईजी टू रिमेंबर। सिंपल एंड ईजी नेम हैव पावर टू दैट everyone easily grab it. You should have to decide simple and easy brand name for a product so that it can be understood and pronounced by all the customer. अर्थात कोई भी एक ब्रांड जब हम बनाते हैं या प्रोडक्ट का कोई नाम जब हम रखते हैं तो वो नाम शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, जिससे कस्टमर या पब्लिक जो भी उसे परचेस नहीं भी कर रही है तो उसे नाम से याद रख सके। और इसीलिए जब भी हमें नाम रखना है किसी प्रोडक्ट का तो हमें
सिंपल और इजी नाम डिसाइड करना होता है, जिससे कस्टमर जो हम परचेस करने आ रहे हैं वो उसे समझ भी सके और जल्दी से प्रोनाउंस भी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस। द ईजियर टू स्पीक इट्स easiest to spread. A customer always neglect that word which is confusing them to speak. A brand name should be easily pronounceable, the ideal name for customer to remember and for you to use to cut through the industry's अर्थात जितना बोलना आसान होगा उतना ही फैलाना आसान होगा। यानी कभी भी हम ब्रांड का जब नाम रखते हैं तो वो इतना सिंपल, इतना इजी होना चाहिए कि वो आसानी से प्रोनाउंस किया जा सके, क्योंकि जब भी कोई वर्ड हम आसानी से बोल सकते हैं तो उसे आसानी से ही मार्केट में फैला भी सकते हैं। एक कस्टमर या कोई भी कस्टमर उस चीज़ को नेग्लेक्ट करता है जिसको उसे बोलने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। यानी वो कस्टमर या कोई भी कस्टमर उस चीज़ को बोलने में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो उसे अवॉइड ही कर देता है, तो फिर वो प्रोडक्ट को परचेज़ भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट का नाम या ब्रांड नेम शुड बी इजी, यानी ब्रांड नेम जो है वो सबसे ज़्यादा इजी होना चाहिए, प्रोनाउंसेबल होना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम आइडियल नेम जब होता है जब कस्टमर उसे याद रख सके, उसे आसानी से बोल सके, उसे आसानी से मार्केट में फैला सके, तो वो क्या होगा, एक आइडियल नाम होगा। और हमारे लिए वो इंडस्ट्री की साउंड से, इंडस्ट्री नॉइस से कट आसानी से हो जाएगा। यानी हम कंपटीशन में उस प्रोडक्ट को आसानी से लेकर आ सकते हैं और उसको सरवाइव भी करवा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ लीगली सेफ। The biggest thing every marketer to decide the name of a business is legally safe. We have to cross-check it at different sources of trademark directory to ensure that availability of this name, brand name, if the selected brand name has been already registered and is being used by any other firm or company, your lawyer thinks that this should be item 1 of your course. You must be alert of taking all rights of your name, otherwise it may spoil your brand comparison। अर्थात सबसे बड़ी मार्केट में यही चीज़ होती है कि जो भी आपका नेम है ब्रांड का वो लीगली सेफ होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत जगहों पर अलग अलग सभी कॉपी ट्रेडमार्क्स जो होते हैं, अलग अलग कंपनीज़ के जो ब्रांड नेम होते हैं उनको क्रॉस चेक करके हमारा ब्रांड का नाम रखना होता है। अगर हमने जो मार्केट में ब्रांड ऑलरेडी होता है उसी से रजिस्टर किया है तो इससे हमारा ब्रांड नेम ऑलरेडी कॉपीराइट में कहलाएगा, या हमारा जो ब्रांड नेम की जो कैंपेन है वो स्पॉइल हो जाएगी। और सेम ही नाम से अगर हम हमारा नाम ब्रांड भी रजिस्टर कर रहे हैं तो हमें सारे राइट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें जो भी नाम रखना है वो मार्केट में ब्रांड का नाम अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसी से हमारा बिजनेस भी सेफ हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड के नाम से ही हमारा बिजनेस रन हो पाएगा, तो बिजनेस भी सेफ हो जाएगा। अगर हम सेफली जो मार्केट में नाम नहीं अवेलेबल है उसी नाम से हम अगर ब्रांड लॉन्च करते हैं। Now next point that is matching with the company business. A selected name is if matching with its product, then it's become double beneficial for business. It is nothing but the added advantage for the business and for the product also. Every name associated with any company is considered as a brand portfolio, so it should be from the same family which easily represent the personality of the जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट का वो कंपनी के बिजनेस से मैच करना चाहिए, जो कंपनी के बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है, साथ ही साथ
प्रोडक्ट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ये और ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि बिजनेस का एडवांटेजेस होता है, साथ ही साथ प्रोडक्ट का भी एडवांटेजेस होता है। मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनीज एग्जाम्पल के रूप में अवेलेबल हैं जो अपने कंपनीज के नाम के साथ में प्रोडक्ट के लिए एक पॉपुलर नेम यूज़ करती हैं, जैसे एशियन पेंट रॉयल। इन्होंने अपने प्रोडक्ट के साथ में एक रॉयल वर्ड जो पॉपुलर है उसके का यूज़ किया, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट है उसके साथ साथ कंपनी भी एक्सपैंड हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने एक बाथ फिटिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको भी लॉन्च किया और उसके साथ में भी रॉयल वर्ड का यूज़ किया। और कोई भी कंपनी लॉन्चिंग से पहले अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता, प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए कोई भी नाम चुनना किसी भी कंपनी के लिए और उसकी एक्सटेंडेशन होना यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना अच्छा होता है। सो इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर